नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5वीं 8वीं के पुनः मूल्यांकन के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है 8/5/2024 को। तो इसको हम इसके पोर्टल पर कैसे कार्य कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया जो है शिक्षक आईडी से होना है, जिसमें बीआरसी आईडी का भी काम रहेगा, लेकिन शिक्षक आईडी पहले महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर कुछ निर्देश देख लेते हैं, फिर देखेंगे हम आरएस के पोर्टल पर किस प्रकार से कार्य किया गया है। तो जैसा कि आप आरएस के पोर्टल पर देख रहे हैं, यहाँ एक आवेदन है। पुनः मूल्यांकन का मतलब समझते हैं, अगर बच्चे ने एग्जाम दिए है और उसमें कम अंक अर्जित किए हैं और आप उस बच्चे की कॉपी को रीचेक करवाना चाहते हैं, पुनः मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, तो आप उसका आवेदन आरएस के पोर्टल पर करेंगे, तब उस विषय की कॉपी का पुनर्मूल्यांकन होगा। साथियों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है कि हमें सावधानियां क्या रखनी है। अगर आप गलत विषय का चयन करके अप्लाई कर देते हैं तो उसी विषय का पुनर्मूल्यांकन होगा, और एक बार में एक छात्र के लिए एक ही बार यह ऑप्शन ओपन किया गया, इसमें आप सुधार नहीं कर सकते। तो हम पहले निर्देश पढ़ लेते हैं कि क्या निर्देश हैं। तो जैसा कि विद्यालय द्वारा क्या कौन सी प्रक्रिया रहेगी, तो विद्यालय क्या करेंगे, सबसे पहले आरएस के पोर्टल का जो विंडो है वो ओपन करेंगे और उसमें कक्षा 5वीं 8वीं का चयन करेंगे। उसमें जितने आपके विद्यालय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हुए हैं, उन सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी, जिसमें चाहे वो जिन्होंने परीक्षा ना दी हो वो भी शामिल होंगे, और जो परीक्षा देकर अनुत्तीर्ण हुए हों वो भी शामिल होंगे। अब उसमें क्या करना होगा कि जो छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं उसी का जो है आवेदन सबमिट किया जाएगा। अगर मान लो कम अंक आए हैं तो उन बच्चों की सूची वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। संस्था विद्यालय उसमें परीक्षा पोर्टल पर एक छात्र हेतु पुनर्मूल्यांकन का आवेदन जमा करने का केवल एक ही अवसर आपको उपलब्ध होगा। अतः आप प्रथम बार में ही छात्र का पुनर्मूल्यांकित किए जाने विषय का सावधानी पूर्वक चयन करें। उसके बाद संस्था विद्यालय द्वारा उपरोक्त आवेदन सबमिट करते ही सभी आवेदनों की सूची संबंधित बीआरसी मूल्यांकन केंद्र अधिकारी तथा सहायक मूल्यांकन केंद्र के यूजर आईडी पर प्रदर्शित होने लगेगी। उसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु संस्था विद्यालय द्वारा परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 13 मई तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो इस प्रकार से सारी चीजें दी है। इसमें बीआरसीसी महोदय के क्या कार्य रहेंगे और जिला परियोजना समन्वयक और डाइट प्राचार्य की क्या कार्रवाई रहेगी, इस लेटर में वो भी यहाँ पर दिया गया है। परंतु हमें देखना है कि हम पुनर्मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे, कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं आरएस के पोर्टल पर जैसे ही आप ओपन करते हैं, इस प्रकार की विंडो सामने आ जाती है, जिसमें आप जो कक्षा 5-8 एग्जाम देख रहे हैं, कक्षा 5-8 एग्जाम 2023-24, इसमें 3 महत्वपूर्ण ऑप्शन जो है ओपन हुए हैं, जिसमें रीवैल्यूएशन रिक्वेस्ट, अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल और तीसरा है अपडेट इंटरनल मार्क। तो हमें जो बात कर रहे हैं हम पुनर्मूल्यांकन की, तो उसके लिए क्या करना होगा, जिन बच्चों का पुनर्मूल्यांकन करवाना है उसका आवेदन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से जाकर उस पर टिक करेंगे, यहाँ आपकी संस्था का डाइस कोड और उसके बाद में कक्षा 5-8 ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो भी कक्षा का चयन करना है उसको करके और यहाँ पर शो पे क्लिक कर देंगे। अब वो स्टूडेंट हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं किसी कारण से, और अगर इनका पुनर्मूल्यांकन कराना है तो इन सभी बच्चों के सामने जो आप अप्लाई का आइकॉन देख रहे हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे पहले बच्चे का किया, तो यहाँ पर आपको आवेदन ओपन होकर दिख जाएगा, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम उसका। उसके बाद यहाँ पर 6 ही विषय उसके कंप्लीट है। अगर मान लो आप 6 ही विषय का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं तो सभी पर टिक कर देंगे। किसी एक विषय का कराना चाहते हैं तो एक विषय पर टिक कर देंगे। तो जो भी बच्चा जिस विषय में फेल हुआ है, जिस विषय की कॉपी आपको रीचेक करानी है, उस पर टिक करके और जो अप्लाई बटन दिया है यहाँ पर, उस अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस बच्चे का आवेदन पुनर्मूल्यांकन के सबमिट हो जाएगा और अगली प्रोसेस जो है बीआरसीसी महोदय के लिए चली जाएगी। तो ये बात हुई हमारी पुनर्मूल्यांकन के आवेदन के संबंध में। इसमें मैंने सावधानी पहले ही बताई है कि अगर मान लो आपको इस बच्चे के 2 विषय में पुनर्मूल्यांकन कराना और आपने एक विषय करके और अप्लाई पे क्लिक कर दिया, तो आप दोबारा दूसरे विषय का आवेदन इसका नहीं कर सकते। तो इसलिए सावधानी यहाँ पर रखें कि कोई गलती ना हो। दूसरी बात, जो हमने अगला ऑप्शन देखा था अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, यहाँ पर ऑप्शन जरूर आया है, लेकिन ये ऑप्शन अभी लाइव नहीं है शिक्षक आईडी पर, और यहाँ पर आप जो है इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। बच्चे की जन्म दिनांक माता पिता के नाम में बीआरसीसी आईडी पर और डीपीसी महोदय की आईडी पर यह आवेदन जो ऑप्शन लाइव है। इसके बाद अगला जो है अपडेट इंटरनल मार्क में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सभी जो है हाफ ईयरली मार्क, प्रोजेक्ट मार्क और को करिकुलर के मार्क,
यहाँ पर भी आप जो है उनके अंकों की प्रविष्टि कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वही बच्चे दिखाई देंगे जिन उन्हीं बच्चों के अंकों में आप बदलाव कर सकते हैं जिन बच्चों के 0 मार्क्स दिए गए या 1 से 6 अंक दिए गए हैं। अगर बच्चा पास है तो वहाँ पर आप उसके अंकों में बदलाव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो जो बच्चों के 0 मार्क्स हैं, अगर आप उनको हाफ ईयरली या प्रोजेक्ट या को करिकुलर वाले उसमें अंक देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा वार्षिक परीक्षा में बैठा हो, पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया और इधर आपके द्वारा अंक प्रविष्ट नहीं किए गए हों, तो आप यहाँ पर जो है खोल करके उन बच्चों के अंक अपनी आईडी से प्रविष्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि या तो 0 अंक प्रविष्ट होंगे या 1 से 6 अंक तक प्रविष्ट होंगे, तो ही आप इन ऑप्शनों का उपयोग कर सकते हैं। जो बच्चा पास हो गया है उसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो साथियों, ऐसे बच्चों का चयन करें जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए और उनका पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं, तो वो आवेदन जरूर करें। साथ ही ऐसे बच्चे जो छूट गए हो, जिनके 0 मार्क प्रदर्शित हो रहे हैं, उन बच्चों की अंकों की प्रविष्टि भी आप यहाँ जल्द से जल्द करें, क्योंकि समय सीमा है और उस समय लिमिट में आपको कार्य करना होगा। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। आप उस आदेश का अध्ययन अवश्य करें, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस आदेश को पूरा अध्ययन करें और आदेश के अनुसार ही कार्य करें। तो धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को अपने साथी शिक्षकों तक शेयर जरूर करें, ताकि उनके यहाँ भी ऐसे अगर बच्चे हैं तो वो उसमें करेक्शन या सुधार करवा पाएँ। तो आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। जिन शिक्षक साथियों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।